नमस्कार मित्रों, इसमें वर्ग 3 का पेपर चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा पैडागोजी पूछा जा रहा है। तो संस्कृत में हम पैडागोजी लेके आए हैं। आप इसका क्वेश्चन हल करिए और अपने तैयारी का मूल्यांकन करें। देखिए, पहला प्रश्न है कि व्याकरणानुवाद विधेः प्रवर्तका कः। व्याकरणानुवाद विधेः प्रवर्तका कः। ऑप्शन में है राधा कृष्णन, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, फ्रायड, प्रोवी बौकल। हम आंसर देख लेते हैं इसका, और ये आपको देखिए, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर यह व्याकरण विधि के प्रवर्तक थे। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये आपका दूसरा नंबर सही हुआ। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मित्रों। इसमें राजस्थान का ग्रेड 1, ग्रेड 2, वर्ग 1, 2 संस्कृत का पाठ्यक्रम TGT, PGT, LT का चलाया जाता है। आगे देखते हैं हम। मौखिक परीक्षायाः भेदः नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा अथवा भाषण परीक्षा। इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तीसरा प्रश्न है, दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगः क्रियते। दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगः क्रियते। दृश्य सहायक साधन से किसका प्रयोग करते हैं? शुद्ध लेखनस्य, उच्चारणस्य, उभयोः, केवलम पठनस्य। उत्तर देख लेते हैं हम। उभयोः, इसका अर्थ हो गया आपका शुद्ध लेखनस्य और उच्चारणस्य, ये दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट में हम। इसका उत्तर आपका हो गया उभयोः। भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है? क्या संभाषणम, निरंतरम श्रवणम, संवाद लेखनम, भाषानुगुणम, पाठ्यवस्तु न विश्लेषणम। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ। संभाषणम। देखिए, भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम अस्ति। तो संभाषणम बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभाषण करना आएगा तभी आप अच्छी तरह से भाषण कर सकेंगे। मनोवैज्ञानिक जुड के अनुसार मौन पठन की शुरुआत किस स्तर पर होनी चाहिए? तो ये जुंग के अनुसार बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। आंसर हम देख लेते हैं इसका, और इसका आंसर है उच्च माध्यमिक स्तर। आगे है आपका प्रश्न छठा, वाचन या पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो वाचन और पठन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, इसमें हम विचार कर रहे हैं। और ये है आपका शब्द या पद विधि, वाक्य विधि, संगति सहायचर्य विधि, ध्वनि साम्य विधि। हम उत्तर इसका देख लेंगे फिर आगे चलेंगे। इसका उत्तर आपका वाक्य विधि आएगा। आगे है, सरल से कठिन की ओर बढ़ना किस विधि में है? तो सरल से कठिन की ओर किस विधि में आएगा? निगमन विधि में, आगमन विधि में, समन्वय विधि में, समवाय विधि में। आंसर देख लेंगे हम इसका और आगे चलेंगे। आगम विधि में सरल से कठिन की ओर का सूत्र लगता है। आगे देखिए, छात्रों में ये आपका इसका दूसरा सही हुआ, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करने में सहायक होती है। छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करने में सहायक होती है, क्या होती है? प्रश्नोत्तर विधि, तुलनात्मक विधि, कहानी विधि या दृष्टांत विधि। उत्तर हम इसका देख लेंगे और नेक्स्ट चलेंगे।
और इसका उत्तर हुआ कहानी विधि। आपका तीसरा नंबर सही है। तो बताते हैं कि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करने में सहायक होती है कहानी विधि। माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि है सैनिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, अभिक्रमित अधिगम, ध्वन्यात्मक विधि। आंसर देख लेंगे और आगे चलेंगे। प्रत्यक्ष विधि दूसरा नंबर आपका सही है। नेक्स्ट चलेंगे। प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है सूत्र विधि, चित्र रचना विधि, आदर्श विधि, आगमन विधि। आंसर देख लेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। सूत्र विधि आप देख सकते हैं प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है सूत्र विधि, और सूत्र विधि बहुत ही प्राचीन पद्धति से चली आ रही है। आगे हम चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है कि निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। उत्तर देख लेते हैं उच्च स्तर पर। अभी पीछे प्रश्न आया था। आगे देखते हैं कि निगमन प्रणाली के रूप में होते हैं 3, 4, 5 या 2। आंसर देख लेते हैं। आगे चलते हैं। 2 होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम कि प्रत्यक्ष विधि कौशलेस्तः श्रवणम लेखनंच, पठनम लेखनंच, भाषणम लेखनंच, श्रवणम भाषणंच। आंसर देख लेंगे। श्रवणम भाषणंच। मित्रों देख सकते हैं आप, ये प्रश्न था कि प्रत्यक्ष विधि कौशलेस्तः, तो इसमें आपका आंसर आया श्रवणम भाषणंच। उत्तर चौथा सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का कौन सा स्थान है? अनिवार्यम, आवश्यकम, नास्त्येव, वैकल्पिकम। आंसर देखते हैं और आगे चलते हैं। वैकल्पिकम उत्तर चौथा इसका सही है। वैकल्पिक किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। आगे है लिखिताभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति। लिखित अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती? जीवनी लेखने, पत्र लेखने, वाद विवादे, निबंध लेखने। उत्तर इसका सही हो जाएगा आपका। हम देख लेते हैं आंसर और नेक्स्ट चलते हैं। वाद विवाद में लिखिताभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति, वाद विवाद में नहीं होती। होती किन में है? तो जीवनी लेखन में, पत्र लेखन में और निबंध लेखन में भी हो जाती है। बात मात्र आपको वाद विवाद वाले में नहीं होती। आगे चलते मित्रों। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन आपके यहाँ पे 4 हैं, 3, 5, 6, 4। हम आंसर देखेंगे और आगे चलेंगे। 4 इसका उत्तर हो गया आपका 4, डी नंबर सही है। 4 में आप टिक लगा के और आगे चलिए। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के सूत्र व्याकरण बताए गए हैं। आंसर देख लेते हैं और ये आपका देखिए आंसर में आपका 6 प्रकार का चौथा नंबर आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? दूसरी से, तीसरी से, छठी से, चौथी से। कब हमको मौन होकर पढ़ना चाहिए? आंसर देख लेते हैं हम और आगे चलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। संस्कृत विषय के इसमें पाठ्यक्रम चलाया जाता है। राजस्थान ग्रेड 1, ग्रेड 2, MP वर्ग 1, 2 और LT और TGT तीसरी कक्षा से। देख सकते हैं आप तीसरी कक्षा से आपका ये दूसरा नंबर सही है। आगे देखिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से करनी चाहिए। आगे चलते हैं। पद शिक्षण से प्रमुख अंग अस्ति। पद शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? 4 ऑप्शन हैं, एक सही है और आपका बाकी गलत है। हम इसको देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं।
पहला है पठन बोधा, दूसरा है शब्दार्थ बोधा, तीसरा है सरलार्थ बोधा और चौथा है भाव बोधा। इसका आंसर देख के आगे चलते हैं हम। और इसका भाव बोधा प्रश्न आया आपका, चौथा ये इसका आपका सही आया। नेक्स्ट चलते हैं। श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना कहलाता है। पंचवार अध्ययन, पंचरूप अध्ययन, पंचक अध्ययन, उक्त सभी। आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पंचवार अध्ययन ये कहा जाएगा और ये आपका कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर आपका ये प्रश्न सही है। आगे चलते हैं मित्रों हम।